सो गाइस एपिसोड 2 में आपने देखा था किस तरीके से जियांग 100 से भी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जाता है और कैसी कैसी हरकतें करता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। और लास्ट में इलापुर उसको डीमंस के बारे में बता रही होती है। अभी उससे आगे की स्टोरी अगर आपने अब तक वो एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना ताकि ये एपिसोड समझने में आसानी हो। शुरू करने से पहले मेरा नाम है आगाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीटू के अहमद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें जियांग बता रहा होता है जिस जगह पे हमें जाना है तो वहाँ पर 7 तरीके के डीमंस पहरा देते हैं एक टापू के ऊपर। तो फिर मेरे पास तो कोई टीम भी नहीं, उन लोगों का सामना कर लूँ। फिर जियांग के मन में डाजी का ख्याल आता है, कैसा रहेगा कि मैं डाजी को अपने साथ कर लूँ, क्योंकि सारे जो गलत काम होंगे ना, काले काम मैं सब इससे ही करवाऊंगा। और फिर अगले सीन में जियांग को दाजी बोलती तुम कहाँ पे खो गए, अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने जो कुछ भी किया उन लोगों के साथ उनसे मैं माफी मांग लूंगी, चाहो तुम उनको मुझे पीटने के लिए दे सकते हो, मतलब बोलो मुझे पीटने लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। तभी जियांग को सोचता है, फिर जियांग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें अच्छे तरीके से मेरे साथ रहना होगा, अच्छा व्यवहार करना होगा, समझी। तभी जो पीछे लड़कियां खड़ी हुई होती हैं वो कह रही होती हैं क्या इसके ऊपर भरोसा करना ठीक रहेगा। और फिर जियांग अपनी टीम बना लेता है जिसमें डाजी, इलापुर और जियांग होता है। और डाजी अपने मन में सोच रही होती है चलो ये तो अच्छा है, अभी के लिए तो मैं सुरक्षित हूँ, जियांग मुझे नहीं मारेगा। तभी इलापुर जियांग को बोलती है मास्टर मेरी बात सुनो, आप ये जो मंत्र बोलने वाले हो ना जियांग को ढूंढने के लिए, वो मुझे पता है कहाँ पर है, तो तुम कोशिश मत करो, मैं बता दूंगी। तभी इलापुर मैप में देखने के लिए लग जाती है और वो जियांग को बताती है जियांग का घर यहाँ पर है, तो हमें लेफ्ट राइट मुड़ना होगा, दाएं बाएं मुड़ना होगा, तो हम उसके घर में पहुंच जाएंगे। तभी जियांग बोलता है अच्छा हमें उसकी लोकेशन मालूम है तो हम एक ही बार में पहुंच जाएंगे। तभी वो इलापुर का मोड इनेबल कर लेता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है डाजी, इलापुर और जियांग उड़ के जा रहे होते हैं जियांग के घर पे। फिर वो तीनों लोग एक बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और इलापुर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। जियांग बोलता है क्या हम उसी जगह पे आ गए जहाँ पर हमें आना था, तुम अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई। तभी इलापुर सामने इशारा करते हुए बोलती है देखो यहाँ पर पालतू जानवर आना मना है, मतलब यहाँ पर पालतू जानवर नहीं आ सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। तभी जियांग बोलता है ये फालतू के रूल, इनको देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये ऐसे अजीब से रूल किसने बनाया कि पेट वगैरह को नहीं ला सकते। और फिर वो तीनों अगले सीन में एक रूम के बाहर खड़े हुए दिखाए जाते हैं। जियांग कह रहा होता है जाओ क्या यहाँ पर रहता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब सी जगह है, बहुत ज्यादा गंदी वगैरह। तभी इलापुर कहती है थोड़ा आप आराम से बोलोगे। तभी जियांग डाजी को मारते हुए बोलता है पागल लोमड़ी अंदर जाके देख कौन है, तू बहुत ज्यादा गुंडागर्दी कर रही थी ना, अब जाके अपनी गुंडागर्दी दिखा अंदर। और फिर अगले सीन में डाजी दरवाजा खोल के अंदर आ रही होती है, अंदर एक आदमी पड़ा हुआ होता है जो कि शायद से मरा हुआ होता है। डाजी देख के उसको हैरान हो जाती है क्या ये मर गया। तभी हमें दिखाया जाता है उस आदमी के बारे में और इस आदमी का नाम लो लैंग है और ये माउंट के 7 बीस्ट में से एक है। लेकिन अभी इसके साथ हुआ क्या है, जियांग जब उसके पास आता है फिर बोलता है करीब आने में मुझे पता चला इसको सांस तो नहीं आ रही है लेकिन इसका शरीर गर्म है, तो ये भी जल्दी में मरा है। वैसे नेजा कहाँ है, कहीं नेजा को भी तो कुछ नहीं होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर जियांग बहुत गुस्से के साथ बोलता है जाओ दाजी नेजा को ढूंढो, वो जहाँ कहीं भी हो उसको ढूंढ लेगा लो फटाफट से, कहीं उसको कुछ ना हो गया हो। दाजी बहुत खुश होकर बोलती है ठीक है मैं भी जा रही हूँ। फिर जैसी दाजी ढूंढने में जाती है नेजा को, लेकिन इतने में धमाका हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जियांग और इलापुर देख रहे होते हैं कि ये धमाका कैसा। फिर हमें दिखाया जाता है नेजा वहां पर आ जाता है, बोलता है मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं पहले से यहाँ पे हूँ। और इलापुर काफी अजीब नजरों से देख रही होती है नेजा को। और फिर नेजा जियांग को बोलता है अच्छा तुम ही खूनी हो ना, ये खून तुमने किया है ना। नेजा की ये बात सुनकर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है क्या कहा तुमने, मुझे एक खूनी कहा है ना। तभी हमें दिखाया जाता है जियांग और नेजा एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं बहुत गुस्से में। तभी इतने में लू लैंग उठ जाता है, बोलता है भाई रुक जाओ, मेरे नेजा भाई रुक जाओ, असल में ये वो एक्टर नहीं है जिसको कि हमने हायर किया था, ये तो और कोई है। तभी हम वो एक्टर दिखाया जाता है जिसने लू लैंग को और नेजा ने हायर किया होता है, वो दूर खड़ा होकर काँप रहा होता है। फिर अगले सीन में वो एक्टर भागते हुए बोलता है बस अब और ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम लोग अपना पैसा अपने पास ही रखो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जियांग कह रहा होता है कौन सा एक्टर के बारे में बात कर रहे हो तुम, जो कि अभी भाग गया वो। और फिर नेजा बोलता है अगर तुम वो नहीं हो जिसको मैंने काम पे रखा है तो फिर तुम कौन हो, पहले तुम मुझे ये बताओ। ये बात जियांग को बोलता है नेजा। नेजा की ये बात सुनकर जियांग बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है मैं तुम्हारा मार्शल अंकल हूँ, समझ गए ना, और बेहतर यही होगा तुम अपनी आंखें अच्छे तरीके से खोल लो, जो कि अभी होने वाला है ना उसको देख कर तुम हैरान हो जाओगे। लेकिन नेजा को जियांग की बातों कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो अजीब तरीके से खड़ा होता है। तभी जियांग बोलता है बैटल मोड ऑन। तभी जो इलापुर होती है ना वो अपने फाइट वाले मोड में आ जाती है, जिसको देख के नेजा हैरान हो जाता है। और नेजा बोलता है ये दबिए पिटी सेत का घोड़ा है, मैंने सही कहा ना। नेजा का भाई बताता है तुम्हारे जो गॉड बनने की एपिथ्रीज थी ना जियांग जी, तुमने उसको करने में टाइम कर दिया, तो हमने अपना गुजारा करने के लिए ये डिटेक्टिव वगैरह का काम शुरू कर दिया, लेकिन हमें कोई काम नहीं देता था, तो हमने इसी वजह से पहले रिहर्सल करना शुरू कर दिया, मतलब पहले खुद आजमाना शुरू कर दिया कि हम कितने अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं ताकि गुजारा कर सके अपना। और फिर जियांग बोलता है अच्छा ये सब करके तुम एक चैन की जिंदगी यहाँ पर जीरो, बिल्कुल अच्छे तरीके से ही कहा ना मैंने, कैसा रहेगा तुम मेरे साथ जो गॉड बनने की एपिथ्री है उसको पूरा कर लो।
और फिर अगले सीन में बहुत सारे लोग टेबल पे बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि नेजा जियांग को कह रहा होता है, सबसे पहले तो मार्शल अंकल, तुम्हें मैंने देर से पहचाना उसके लिए मुझे माफ कर देना। और वैसे मुझे ये मॉडल वगैरह बनने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ नॉर्मल तरीके से लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। नेजा की ये बात सुनकर जियांग बोलता है, तुम्हें मालूम नहीं शायद से ये पृथ्वी 3000 साल से पड़ी हुई है और उसको पूरा ही करना होगा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, और वैसे भी इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। जियांग की ये बात सुनकर नेजा जोर से टेबल पे हाथ मार के बोलता है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं जो करूंगा वो मेरे मन में आएगा, समझ गए, मैं नेजा अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तभी नेजा का भाई सोच रहा होता है, मेरा भाई तो बिल्कुल एक मर्द की तरह बात कर रहा है। नेजा की ये हरकत देखकर इलापुर को गुस्सा आ जाता है और वो नेजा को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड एम्परर को मना करने की। तभी जियांग उसको छुपाते हुए बोलता है, इलापुरा मुझे ऐसा लगता है गाड़ी पटरी से उतर चुकी है इन कुछ सालों के अंदर, तो उसको वापस पटरी पर लाना होगा, तो बैटल का मोड ऑन करो, मतलब जो फाइट का मोड है ना इलापुर का, तो वो भी स्टार्ट करो, जियांग कह रहा होता है। और फिर अगले सीन में इलापुर का जो फाइट का मोड होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर जियांग नेजा को फंसाने के लिए कॉस्मोमेट्रिक टैप का एक मंत्र बोलता है, जिससे कि एक पोर्टल टैप बन जाता है और नेजा उसके अंदर चला जाता है। फिर जियांग नेजा को बताता है, असल में अभी तुम जिस जगह पे हो ये एक कॉस्मोमेट्रिक मंत्र है जो कि मेरे हाथ में अभी तुम देख ही सकते हो नेजा। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इलापुर और नेजा का भाई और डाजी पीटी हुई पड़ी होती है। असल में पीटी तो रही है ना, वो ब्लास्ट हुआ था ना तो वो डाजी के ऊपर ही आ गया था, और नेजा का भाई कह रहा होता है, भाई नेजा वैसे तुमने मुझे बाहर कब निकाल दिया। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नेजा जियांग में फाइट चल रही होती है। जियांग नेजा को कह रहा होता है, तुम्हारा अब वो घमंड खान गया जो अब से थोड़ी देर पहले था, वैसे भी थोड़ा बहुत हिल डुल लो क्योंकि हमें और भी आगे जाना है। तभी नेजा बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और ये मेरा अटैक झेलो। नेजा जियांग की ओर अटैक करता है, जियांग उसको अटैक को देख लेता है, लेकिन जियांग इससे पहले कुछ कर पाता, वो अटैक डायरेक्ट जियांग के ऊपर आता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। और नेजा बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जियांग पहले से वहां से लेकर गया था। तभी नेजा बोलता है, मार्शल अंकल तो बहुत तेज है, उन्होंने मेरे हमले को पहचान लिया। फिर इतने ही वो आगे कुछ बोलता है, जियांग पीछे से आ जाता है, नेजा के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन जियांग उसको बोलता है, मेरे नेजा भतीजे, मुझे लगता है इस टाइम के अंदर तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो गए अपने दोस्तों के बीच और ये सब करने के बीच, सही कहा ना मैंने। तभी नेजा पीछे मुड़ के देखता है और जियांग उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो नेजा के ऊपर अटैक कर देता है अपने चाबुक के साथ, जिससे कि नेजा उससे दूर जाकर गिरता है। जियांग को कुछ महसूस होता है, असल में नेजा फिर से उसके ऊपर अटैक करता है अपनी किक से, लेकिन जियांग उसकी किक को पहले ही पकड़ लेता है क्योंकि जियांग जो है ना नेजा से ज्यादा पावरफुल होता है इसी वजह से। और फिर नेजा को बोलता है, लगता है मुझे अब सीरियस होने की जरूरत है क्योंकि चीजें वक्त के साथ बहुत ज्यादा मजेदार हो रही हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जाने से पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, एक जरूरी बात जरूर सुनते जाना, अगर आपको इसके और एपिसोड चाहिए तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, हो सके तो कमेंट भी कर देना। आप सारे अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलूंगा इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके, तब तक के लिए बाय बाय।